दोस्तों पाकिस्तान का एक ऐसा तैयारा जो कि पहले एक मुसाफिर तैयारा था, लेकिन अब उसके अंदर चंद जदीद फीचर्स इंस्टॉल करके उसको एक उड़ता हुआ इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम बना दिया गया है। तुर्की की मदद से पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स की दुनिया के अंदर एक अहम संग मील अबूर कर लिया है। ये खतरनाक तैयारा कौन सा है जो कि दुश्मन के दिफाई निज़ामों की धज्जियां बखेर सकता है? आज की इस वीडियो में आपको उसकी खसूसियात बताएंगे और आपको बताएंगे ये किस तरह से दुश्मन के लिए लीथल साबित हो सकता है। इसके अलावा क्या वाकई पाकिस्तान और भारत के तैयारे एक बार फिर से आमने सामने आ सकते हैं? 19 और 21 अगस्त तक क्या बड़ा हो सकता है, एक बड़ा फेस ऑफ देखने को हमें मिल सकता है? ये क्या खबर है, ये क्या माजरा है, इस पर भी आज की वीडियो में गुफ्तगू होगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 पैसा गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों अगर बात की जाए पाकिस्तान के दिफा की तो उसके अंदर दो बड़े नाम हमें सुनने को मिलते हैं। एक चाइना, जो कि आप सबको पता है, उसके अंदर कोई शुबा आपको नहीं होना चाहिए, लेकिन उसी के साथ दोस्तों तुर्किया भी एक मुल्क है जो कि पाकिस्तान के दिफा के अंदर एक बहुत बड़ा ताउन रखता है, एक बहुत बड़ा हाथ रखता है। उसने पाकिस्तान को हर महाज के ऊपर जो है वो अपनी टेक्नोलॉजीज प्रोवाइड की हैं, लेकिन अब जो है वो उसने हमारे एक बम्बार्डियर ग्लोबल 6000 नामी एक मुसाफिर तैयारे को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के अंदर तब्दील कर दिया है। तुर्किया की एक कंपनी है जो कि असला मैन्युफैक्चर करती है, जिसको एजलसान के नाम से हम जानते हैं, और उसके साथ ताई जो कि उनकी टर्किश एविएशन इंडस्ट्री है। इन दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को एक जो इनका मुसाफिर तैयारा है उसको स्टैंड ऑफ जैमिंग तैयारे के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, यानी कि दुश्मन की हदूद से दूर रहकर 500 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन का जो दिफाई निज़ाम है ये उनके रेडार्स को जैम भी कर सकता है और दुश्मन को चकमा भी दे सकता है, उसकी आंखों के ऊपर पट्टी भी बांध सकता है, उसको हमारी जो लोकेशन है उसको गलत करके दिखा सकता है कि भाई हम लोग वहाँ पे हैं लेकिन हम लोग यहाँ पे मौजूद होंगे और हम लोग यहाँ से उनके ऊपर हमला कर देंगे, उनको पता भी नहीं चलेगा। अगर बात की जाए इनकी खसूसियात की तो उसके अंदर सबसे पहले दोस्तों ऐसा रेडार जो कि आपने बहुत दफ़ा सुन रखा होगा वो मौजूद है, और इसके अलावा DRFM जैमर्स इसके अंदर हैं और जो कि डिजिटल रेडियो फ्रीक्वेंसी मेमोरी के नाम से भी जाने जाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि दुश्मन को गलत सिग्नल देना, यानी कि उनको पहले देखना कि वो हमारे पास जो है उनके सिग्नल्स आ रहे हैं और उनको कैप्चर करने के बाद जो है उनको बताना कि हम लोग यहाँ पे हैं, उनको धोखा देना, बेसिकली उनकी आंखों में धूल झोंकना जो है वो इनका मकसद है, उनके रेडार्स को जैम कर देना इनका मकसद है। और उसके बाद एक वाइड बैंड इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इसके अंदर नस्ब किया गया है जो कि दुश्मन की कम्युनिकेशन जो सिग्नल्स होते हैं उनको कैप्चर करता है और उनके रेडार्स का पता लगाता है, उनको सेंसर के तौर पे जो है वो इस्तेमाल होता है, उनका लोकेशन वगैरह जो है वो तमाम तर डिटेक्ट कर सकता है, लंबी रेंज तक ये जो है काम कर सकता है। उसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन डिनायल सिस्टम, उनके जो कम्युनिकेशन है और डाटा लिंक्स हैं उनके अंदर जो है खराबी पैदा करना, उनको जैम कर देना, इसके लिए भी इसके अंदर चंद फीचर्स जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं। रेडार डिसेप्शन टूल्स इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं ताकि छोटे अहदाफ और फेक सिग्नल्स बनाकर दुश्मन को गुमराह किया जा सके, उसको बताया जा सके कि भाई हमारा तैयारा यहाँ पर मौजूद है और ये कोई और तैयारा है, लेकिन हमारा तैयारा लेट्स सपोज हमने उनको बताया कि हमारा ये मिराज तैयारा तुम्हारे ऊपर हमलावर होने वाला है, लेकिन J-10C जाकर हमलावर हो जाता है, तो वो मिराज की तैयारी करके बैठे होंगे, लेकिन हम लोग J-10C से जब हमला कर देंगे तो फिर वो संभल भी नहीं पाएंगे। दोस्तों ये सिस्टम 500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर रहते हुए दुश्मन के नेटवर्क को मफलूज कर सकता है, और इसको इसलिए जो है वो चुना गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बुलंदी के ऊपर परवाज़ कर सकता है, इसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा थी, इसके जो कैबिन है वो काफ़ी कुशादा है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम कामयाबी से नस्ब किया जा सकता है। दोस्तों इसी के अलावा जो इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है वो ये है कि ये सेट और डेड मिशंस या डॉक्ट्राइन के ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा बर्तरी देता है। अब ये जो सेट और डेड की इस्तेलाह है ये यूँ है कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम या डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस सिस्टम, यानी कि दुश्मन के दिफाई निज़ाम की जो धज्जियाँ पकेरनी है उसके लिए भी ये तैयारा इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर जो S-400 है या MR-SAM है जो कि भारत और इसराइल ने मिलकर तैयार किया है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा कारआमद है, और उसके अंदर फिर ये उनके जो रेडार्स हैं उनको जैम कर सकता है, उनको धोखा दे सकता है, उनको डिसीव करने की सलाहियत रखता है। जब उनको पता नहीं लगेगा कि हमारे जो अहदाफ हैं वो कहाँ पे है तो फिर वो कहाँ पे मिसाइल छोड़ेंगे और कैसे जो दुश्मन है उसको रोक पाएंगे, तो इसीलिए फिर वो नाकारा हो जाते हैं। तो उसके लिए पाकिस्तान के पास ये वाला जो ख़तरनाक तैयारा है वो आ चुका है, और गैर सरकारी तौर पर इस बात की तस्दीक की जा रही है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा जो है वो हो चुका है। खामोश तरीके से पाकिस्तान ने एक अहम संग मील
अबूर कर लिया है। दोस्तों इसी के साथ ये खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने J-10C मज़ीद ख़रीदने का इरादा जो है वो बना लिया है और 36 का जो उनका ऑर्डर था, यानी कि 36 राफेल ख़रीदने का जो ऑर्डर था, अब उसको बढ़ाकर 60 के करीब पाकिस्तान ने कर दिया है, यानी कि हम लोग मज़ीद तैयारी ख़रीदने वाले हैं। अब इसके अंदर 2-3 बातें हैं। सबसे पहले तो ये कि हो सकता है पाकिस्तान जो J-35 है उसको अभी डिले कर रहा हो, जानबूझ कर डिले कर रहा हो, ताकि पहले दुश्मन अपना जो पत्ता है वो फेंक दे और उसके बाद फिर हम लोग अपना जो चेकमेट है वो करेंगे और फिर हम लोग जो है वो अपना नई जो टेक्नोलॉजी है वो हासिल करेंगे ताकि हम लोग उसको काउंटर कर सकें। यानी कि पहले दुश्मन या हमारा जो रिवायती दुश्मन है, जब मैं दुश्मन कहता हूँ तो हम लोग अपने रिवायती दुश्मन की बात करते हैं, हम बात करते हैं भारत की। तो भारत पहले अपनी 5वीं जनरेशन हासिल कर ले, फिर हमें पता लग जाए कि उसके अंदर कहाँ पे प्रोज एंड कॉन्स हैं, फिर उसके मुकाबले की हम जो काउंटर स्ट्रेटजी है या काउंटर वेपन है वो लेकर आएँ और फिर उनको निशाना बनाया जा सके। दोस्तों इसी के साथ जो है फिर भारत ये भी कोशिश कर रहा है कि हम लोग 114 राफेल मज़ीद ख़रीद लें और फिर हो सकता है पाकिस्तान इनके काउंटर के लिए नए जो राफेल है या J-10C जो है वो ख़रीदने का इरादा इस वक्त कर चुका है और ख़रीदने वाला है। इसी के साथ दोस्तों 19 से 21 अगस्त तक जो फ़ज़ाई हदूद है वहाँ पर नोटम जारी कर दिया गया है और ये फ़ज़ाई हदूद मकबूजा कश्मीर और पंजाब की हैं और इन दोनों के अंदर जो है वो भारत फ़ज़ाई मशक़ें करने वाला है, अपने तैयारों को उड़ाया जाएगा और उसके मुकाबले में फिर हो सकता है पाकिस्तान भी अपने तैयारे उड़ा दे। क्योंकि हालिया हमने देखा कि बहरी महाज के ऊपर जब इन्होंने अपनी बहरी मशक़ें अनाउंस की तो उसके मुकाबले में पाकिस्तान ने बिल्कुल अपने पानियों में अपनी हदूद के अंदर जो बहरी मशक़ें हैं बिल्कुल आमने सामने अनाउंस कर दी और फिर इनका एक फेस ऑफ हुआ था। लेकिन अब हो सकता है कि पाकिस्तान और भारत का एक और फ़ज़ा के अंदर फेस ऑफ हो और हम लोग भी जो फ़ज़ाई मशक़ें हैं अपनी वो अनाउंस कर दें, ताकि जब वो ताकत का मुज़ाहरा कर रहे हैं, हमें धमकाने की एक तरह से कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम लोग भी जो है वो उनको तुर्की बतुर्की जवाब दे सकें और अपनी ताकत का मुज़ाहरा भी करके उनको दिखा सकें। दोस्तों इसी के साथ एक और बड़ा जो ऐलान है वो नरेंद्र मोदी साहब ने किया है और वो ऐलान ये है कि वो अपना एक डिफेंस सिस्टम लॉन्च करने जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम लोग खुद तैयार करेंगे, जिसको उन्होंने जो नाम दिया है वो सुदर्शन चक्र का है। वो कहते हैं कि 2035 तक ये जो दिफाई निज़ाम है वो हमारी अहम तरीन जगहों के ऊपर मौजूद होगा, हम लोग उसको तैयार कर चुके होंगे। लेकिन अगर हम लोग इनकी माजी को खंगालें, उसके हमें पता लगता है कि जब ये किसी भी प्रोग्राम का मंसूबे का ऐलान करते हैं तो उसके जो इन्होंने डेडलाइन रखी होती है कि यहाँ तक हम लोग उसको कामयाबी से जो है वो कंप्लीट कर लेंगे, तो उससे 10 या 15 साल के बाद ही जाके वो कंप्लीट होता है। तो अगर 2035 का वो खुद कह रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि 2045 तक वो बात कहीं नहीं गई। एक तो बात ये हो गई। दूसरा ये कि इन्होंने पाकिस्तान को कॉपी किया। पाकिस्तान ने अपने 78वें इंडिपेंडेंस डे के ऊपर रॉकेट फोर्स का ऐलान किया, तो उसके मुकाबले में इन्होंने कहा कि हम भी अपनी आवाम को कुछ कहते हैं। तो फिर इन्होंने ये ऐलान कर दिया कि 2035 तक 10 साल के बाद हम लोग आपके लिए एक चीज़ जो है वो तैयार कर देंगे और वो भी 2045 या 50 तक जाके कंप्लीट होगी। आई एम प्रीटी श्योर तब तक पता नहीं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी हो। लेकिन इसके बाद दोस्तों सवाल ये भी उठता है कि क्या S-400 नाकाम हो गया? आप लोगों की उसके ऊपर जो रिलायंस थी उसका क्या बना? आप लोग तो सुकून की नींद इसलिए सोते थे कि हमारे पास S-400 है जो कि हमारे ऊपर कोई भी मिसाइल गिरने नहीं देता। तो इसका वाज़ेह तौर पे ये मतलब है कि पाकिस्तान ने S-400 की जो नाकामियाँ हैं वो दिखा दी हैं या इनको बता दिया है कि S-400 भी आपको बचा नहीं सकता है।